संजीव। जिस प्रकार आप सभी को अगला वीडियो में मैं कहा था कि मैं आप सभी को असफलता के कारण बताऊंगा कि क्यों लोग असफल हो जाता है, किस चीज़ की वजह से लोग असफल हो जाता है। दोस्तों, ये मेरा पहला दिन है आज, इस सेशन का पार्ट 1 है। तो अगला जो भी पार्ट होगा आप ज़रूर देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे उम्मीद है अगर आप अच्छी तरीके से हर एक वीडियो देख के अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिए, अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिए हर बातों को लेके, तो दोस्तों यकीनन आप आज नहीं तो कल 100% सफल बन ही जाएंगे। दोस्तों, जीवन में, लाइफ में सब लोग कुछ ना कुछ करना चाहता है, और इस कुछ करने की ख्वाहिश या कुछ करने की उम्मीद की दुनिया में मेरा बस छोटा सा प्रयास है कि मैं आप सभी को सफलता के बारे में बता सकूं। मेरा खुद की जो भी अनुभव है, जो भी मैं आज तक की जीवन में सीखा हूं, वो मैं आप सभी के बीच शेयर करूं, आप सभी को बताऊं। तो दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों हो जाता है। दोस्तों, पहला रीजन, कारण नंबर 1, लोग इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेता है। दोस्तों, एक बाहर की दुनिया में ट्रेडिशनल मार्केटिंग, यानी कि जो बाहर की दुनिया में एक चाय का जो ठेला लगाने वाला, एक कैंटीन लगाने वाला, मतलब कोई भी छोटे से छोटे बिजनेस हो या बड़े से बड़े बिजनेस हो, लोग अपने बिजनेस को इतना गंभीरता से लेता है, लेकिन हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को लोग उतना गंभीरता से, उतना सीरियसली लेता ही नहीं है। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग में लोगों को पता है कि ये बिजनेस में हमें थोड़ा वक्त देना है, क्योंकि आज दुकान खोला हूं तो कल लाखों रुपए में नहीं कमा सकता। तो दोस्तों, तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फ्यूचर है। अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नॉलेज है तो आपको पता होगा कि डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ी फ्यूचर है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग को दोस्तों 21वीं सदी का बिजनेस कहा गया, भविष्य कहा गया है, फ्यूचर बिजनेस कहा गया है। यानी कि दोस्तों, इस पॉपुलेशन भरी दुनिया में, हमारे भारत की बात करें, इतना पॉपुलेशन है हमारे देश में, अगर हम लोग आज काम के लिए लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन इस लड़ाई के सिलसिले में हमें पता जो है कि दुनिया में आज काम ही नहीं है, तो हम लोग लड़ाई करके करेंगे क्या। तो इस डायरेक्ट सेलिंग की द्वारा हम लोग हमारी कामयाबी को, हमारे सपना, मकसद को, हमारी ज़रूरतों को हम पूरा कर सकते हैं। लेकिन कब? जब हम इस बिजनेस को सीरियसली लेंगे। लोग कभी भी, मैं आज तक नहीं देखा हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग में फेल होने का कारण लोग अपने आप को दिखाते हैं, मैं कभी नहीं देखा हूँ। लोग हमेशा बोलते हैं उसका गलती है, इसका गलती है, लेकिन खुद इस बिजनेस को सीरियसली लेता नहीं है, जिसकी वजह से दोस्तों आज उनको उतना ज़्यादा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। शायद आप सभी को मेरी बात समझ आ रही है। तो जब तक जनाब आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं लेंगे, जब तक जनाब आप इस बिजनेस को गंभीरता से नहीं लेंगे, तब तक जनाब आपके पास कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। तो मुझे उम्मीद है आप सभी लोग शायद समझ पाए हैं कि डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कि सबसे पहले अगर हम हमारे बिजनेस को गंभीरता से या सीरियसली तौर पर ना लें, तो दोस्तों सफलता हमें नहीं मिल सकता है, इसीलिए लोग असफल हो जाता है। नंबर 2, लोग असफल इसीलिए होता है जो लोग इस बिजनेस को अपना बिजनेस ही नहीं मानता। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, जो व्यक्ति नया काम को शुरू कर रहा है, वो सोचता है कि मुझे सफल बनने के लिए डायरेक्ट सेलिंग में ना मेरा अपलाइन का या जो मुझे ज्वाइनिंग करा है उसका जिम्मेदारी है। चलो कुछ दिन के बाद वो देखता है कि उनका नीचे कोई व्यक्ति आता है काम करने के लिए, तो वो सोचता है कि मेरा कामयाबी की जिम्मेदारी मेरा नीचे वाला व्यक्ति का है, वो मुझे कामयाब बनाएगा। और वही व्यक्ति 2 दिन के बाद कभी कंपनी को दोष देते नजर आते हैं, कभी अपलाइन को दोष देते नजर आते हैं, तो कभी डाउनलाइन को दोष देते नजर आते हैं। दोस्तों, जरा सोच के देखिए, जब अपना कोई चीज़ होता है ना, उसको लेके एक संवेदना हमारा ज़्यादा होता है, एक पीड़ा होता है ज़्यादा, एक प्यार होता है अलग से। मैं समझाता हूँ। क्या दोस्तों, आपने कभी सिनेमा हॉल गए हैं? कभी मूवी देखने सिनेमा गए हैं? ज़रूर गए होंगे। ज़रा सोच के देखिए, वहाँ पे जो सोफ़ा रखा हुआ है सिनेमा हॉल में,
उसमें अगर कोई ब्लेड मार दे तो उतना आपको कष्ट नहीं होता है, उतना पीड़ा नहीं होता है। लेकिन वही ब्लेड अगर आपका घर में सोफा में कोई मार दे तो क्या होगा? गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि अपनों का नुकसान हमें बर्दाश्त नहीं। तो जरा सोच के देखिए, अगर आप इस बिजनेस को अपना मानेंगे तो अपने तरीके से आप डील करेंगे, इसमें होने वाले हर एक नुकसान, हर एक फ़ायदे का आप जतन करेंगे। इस बिजनेस को लेके अपने मन में एक प्यार होगा जनाब। इस बिजनेस को लेके आप प्यार करेंगे इस बिजनेस को, तभी जाकर बिजनेस का रिपोर्ट को छानबीन करेंगे। डेली देखेंगे मेरा कितना डेवलपिंग हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, हमें और बढ़ाना है, क्योंकि अपना चीज़ है। अपने के प्रति लोग प्यार करते हैं, अपने को लोग बहुत तरह तरीके से समझने की कोशिश करता है, और अपने का नुकसान तो कभी नहीं चाहता है कोई। और लास्टली बात है जनाब, जब अपना बिजनेस होता है ना कि ये अपना ही है, तो अपने को छोड़ने का बात ही नहीं आता है। तो जो बंदा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपना बिजनेस नहीं मानते या बिजनेस को सीरियसली और पे नहीं करता है, वो व्यक्ति इस बिजनेस में असफल हो ही जाता है। तो जनाब मेरा ये 2 पॉइंट था आज के सेशन में। मैं अगला पार्ट 2 में लेके आ रहा हूँ अगला और भी पॉइंट कि लोग असफल क्यों होता है। तो मुझे उम्मीद है असफलता की जब पॉइंट आपको मिल जाएगा तो सफलता की ओर आप जरूर आगे बढ़ेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय गलवे।